दोस्तों, क्या अमेरिका जो आबनाए हुर्मस है उसको खुलवाए बगैर ही जंग का गैर यकीनी या गैर हकीकी जो हकीकत पर मबनी ना हो ऐसा ऐलान कर सकता है? और क्या आबनाए हुर्मस जो इस वक्त अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या आबनाए हुर्मस को खोले बगैर ही अमेरिका ये कह सकता है कि इसको बाद में देख लेंगे? दोस्तों, एक ऐसी सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है कि आबनाए हुर्मस ईरान की ताकत का मजहर साबित हो रहा है और आबनाए हुर्मस की बंदिश की वजह से दुनिया के बेशतर ममालिक इस वक्त गैर हकीकी और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और कोई पता नहीं है कि किस वक्त सूरत हाल जो मुआशी लिहाज से है वो एक अजीब सी सूरत हाल बन जाए और महंगाई का तूफ़ान दस्तक देने को है। और आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयानात, अमरीकी सदर के ख़ुद बयानात, यूरोप से भी उन्होंने हाथ उठा लिया है और अब क्या सूरत हाल बनने जा रही है, ये जंग क्या रुकेगी या अब मज़ीद फैलेगी, इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी बन चुकी है कि आबनाए हुर्मस ईरान की जो असल ताकत है वो बनकर सामने आई है और आबनाए हुर्मस की बंदिश की वजह से और ईरान भी अब ये समझ चुका है, हम अक्सर व्लॉग में जिक्र करते हैं कि ईरान अब समझ चुका है कि असल जो ताकत है और असल जो कंट्रोल है वो तो आबनाए हुर्मस है और इस वक्त ईरान का मुकम्मल तौर पर आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल है। और यही वजह है कि कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि अमेरिका भी समझता है कि आबनाए हुर्मस को ऑपरेशन के ज़रिए से फिल वक्त खुलवाना मुमकिन नहीं है। इसलिए अमरीकी हुकाम, अमरीकी ज़राए यही इशारा दे रहे हैं कि आबनाए हुर्मस को खुलवाए बगैर ही अमरीका जंग ख़त्म कर देगा और आबनाए हुर्मस के लिए उनका कहना है कि ऑपरेशन बाद में किया जाएगा। और अमेरिका ने मज़ीद अहदाफ पर भी हमले किए और अमेरिका अब ये कह रहा है, अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि जोहरी ताकत जो है वो ईरान को किसी सूरत बनने नहीं देंगे और ईरान की जोहरी सलाहियत उनके मुताबिक ख़त्म कर दी गई है और ईरान जो है वो 4-5 साल तक जोहरी सलाहियत हासिल नहीं कर पाएगा और अगली बार कोई दूसरा अमरीकी सदर आएगा तो अगर ईरान ने दोबारा जोहरी सलाहियत हासिल करने की कोशिश की तो फिर से ऑपरेशन किए जाएंगे। ये अमरीकी सदर का कहना है। मार्को रूबियो ने भी कहा है कि अमरीका जो है वो 2 से 4 हफ्तों में जंग ख़त्म करने का ऐलान कर देगा और आबनाए हुर्मस पर भी उनका यही मौक़िफ़ है जो अमरीकी सदर का भी है और दीगर जो अमरीकी हुकाम है। मार्को रूबियो जो कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने कहा है कि आबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए ऑपरेशन बाद में किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक अजीब बात ये हुई है, जो अमरीका के इत्तेहादी मुद्दतों दहाइयों से रहे हैं, अमरीका ने उनसे उनके सर से समझने के हाथ उठा लिया है और अमरीकी सदर का कहना है कि यूरोप अगर आबनाए हुर्मस से तेल चाहता है तो वो अपनी जंग खुद लड़े, हम इनके लिए नहीं लड़ेंगे, हम किसी के लिए नहीं लड़ेंगे। अब इनको जंग खुद लड़नी चाहिए और ये खुद से जंग करना सीखें। तो अमरीकी सदर का ये बयान काफ़ी अहम है और यूरोप के हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर वो तेल हासिल करना चाहते हैं खलीजी ममालिक से तो फिर आबनाए हुर्मस खुद खुलवा लें। दोस्तों, यहाँ पे सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। अमरीका जो कि गारंटी देने के लिए तैयार होता था, आज अमरीका ये कह रहा है कि अगर किसी ने आबनाए हुर्मस से गुजरना है तो अपना मामला खुद देख ले, हमारी तरफ ना देखे। तो ऐसी सूरत हाल में खलीजी ममालिक जो कि इत्तेहादी हैं अमरीका के, वो कैसे अमेरिका पे यकीन करेंगे कि जी हमने तो आप पे एतबार किया, आपसे मुआहदे किए, आपको यहाँ पे अपने अड्डे इस्तेमाल करने की भी इजाज़त दी, तो आज आप यूरोप को तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से तेल ख़रीदना है तो आप अपनी जंग खुद लड़ें, लेकिन खलीजी ममालिक से ही तो तेल ख़रीदा जाएगा, ये भी तो इत्तेहादी हैं अमेरिका के। यानी अमेरिका क्या इत्तेहादियों का, जो कि बज़ाहिर इत्तेहादी हैं खलीजी ममालिक, क्या उनका नुकसान चाहता है? क्या अमेरिका जानबूझकर खलीजी ममालिक, ईरान और तमाम ये जो इस्लामी ममालिक हैं बेशतर ख़ासकर, इनको आपस में लड़वा कर अपने मकासद हासिल करना चाहता है? दोस्तों, इस सवाल से आपकी क्या राय है? अमेरिका की नज़र में खलीजी ममालिक की हैसियत अब क्या रह गई है? अगर यूरोप को वो धमकी दे रहे हैं तो ये असल में मतलब यूरोप से अगर वो कह रहे हैं कि आप अपना बंदोबस्त खुद करें, आप आबनाए हुर्मस से गुजरने के लिए अपनी जंग खुद लड़ें, तो ये क्या खलीजी ममालिक के लिए एक बड़ी परेशानी की बात है, तशवीशनाक बात है? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।